मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश भर में जिस तरह से राज्य की विष्णुदेव साय सरकार युक्तियुक्तकरण चला रही है और युक्तियुक्तकरण के तहत जो प्रदेश के जो कई स्कूल हैं, जिस तरह से उस स्कूल पर जो जहां पर अतिशय शिक्षक हैं वहां पर जो शिक्षकों को दूसरे जगह भेजा जा रहा है युक्तियुक्तकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अपना विरोध प्रदर्शन जता रही है। आप देख सकते हैं कि ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है देवभोग का और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ पर पहुंच गई है और विरोध प्रदर्शन जब्त कर रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेताओं का कहना है कि सरकार शिक्षा के साथ खेल रही है और लोगों को कुल मिलाकर ये कहे कि शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है यहाँ पर गिराने का काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय भूपेन माझी जी मौजूद हैं। भूपेन जी से पूछूंगा, अच्छा भूपेन जी, किन मांगों को लेकर आप आज शिक्षा कार्यालय के सामने पहुंचे हैं, ब्लॉक का जो बीओसी ऑफिस के सामने, और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण क्या है? धन्यवाद लोकल टीवी को। ये जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार और जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज जो शिक्षक का जो युक्तिकरण के लिए जो हो रहा है, तो नए सेटअप नहीं चाहिए। जो चल रहा था सुचारू रूप से वही ठीक है, क्योंकि आज लगभग 10,663 जो है स्कूल बंद होने वाला है और 45,000 शिक्षक जो है उनका पद समाप्त होने वाला है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर ब्लॉक मुख्यालय में बीओ ऑफिस कार्यालय घेरे करने का निर्देश दिया था। उसके तारतम्य में आज हम देवभोग में आज बीओ ऑफिस के सामने आज हम लोग घेराव करने पहुंचे हुए हैं और हम बीजेपी जो राज्य सरकार है उनको चेतावनी देते हैं, जब तक ये वापस नहीं लेंगे युक्तिकरण का, तब तक पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी तो ये ब्लॉक में है, गांव-गांव तक भी ये करने के लिए हमें निर्देशित हुआ है और जहां जहां स्कूल बंद हुआ है वहां पर जाकर के हमने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय ले चुका है। जब तक इसको वापस नहीं होगा तब तक कांग्रेस के जो सिपाही हैं लड़ते रहेंगे। और यही सब मेरे साथी यहाँ पर जिला पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, महिला कांग्रेस के लोग हैं, आज हम देवभोग में उपस्थित हुए हैं। अरुण जी भी मौजूद हैं, अरुण जी से पूछूंगा सवाल। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? अरुण जी, युक्तिकरण को लेकर आप लोग लगातार एक विरोध दर्ज करवा रहे हैं, आज भी आप लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है, आज बीओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर? सरकार की जो कार्यप्रणाली अभी चल रही है युक्तिकरण के तहत, जो टीचर्स को जो यहाँ से यहाँ भेज रही है और कई स्कूल को बंद कर रही है, जिससे छात्रों का भविष्य गर्त में है, छात्रों का भविष्य अंधेरा है। ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे और हम पूरे छात्रों के साथ है, शिक्षकों के साथ है। उन लोग के ऊपर ये बुराई खराबी होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि युक्तिकरण बंद करे और यथावत स्कूल संचालन हो, छात्र वहाँ पढ़े, टीचर्स वहाँ रहे। इससे क्या है, सबको परेशानी हो रही है, छात्रों को परेशानी हो रही है, टीचर्सों को परेशानी हो रही है, टीचर भी मानसिक रूप से परेशान है, छात्र भी मानसिक रूप से परेशान। ये काम हम होने नहीं देंगे, हम इसका विरोध करते हैं युक्तिकरण का, और बिल्कुल जब तक कि युक्तिकरण वापस नहीं होगा तब तक के हम लोग निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। अनामो जी मौजूद हैं। अनामो जी, आप पूर्व में शिक्षक रहे हैं और अभी आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका अनुभव लगभग 35 से 40 सालों का रहा है। क्या लगता है जिस तरह से सरकार युक्तिकरण चला रही है उससे शिक्षा व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो युक्तिकरण के संबंध में मैं आपको बताऊं, लोकल टीवी को पहले धन्यवाद देता हूं। सरकार युक्तिकरण अपनाई है, इसके पहले तो पालक से, शिक्षक से या शिक्षक के प्रमुख जो संस्था के प्रमुख जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनसे निर्णय लेना चाहिए और इसको करना चाहिए। सरकार तानाशाही रूप से अपने आप में अपनी समिति का एक गठन किया और युक्तिकरण को अपनाया। इसका एक साझा सरकार बनाना चाहिए और इसका युक्तिकरण के बारे में करना चाहिए। इसमें युक्तिकरण के बारे में अनुपात होना चाहिए। ये अनुपात को बहुत कम कर दिया है, 21 अनुपात एक शिक्षक के अनुसार 21 जने को लिया है, जबकि इसके पहले 31 को लिया गया था। और
प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक और 1 हेडमास्टर रखा गया था, मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक और 2 सहायक शिक्षक रखा गया था, उसको घटा करके 2:1 किया है और प्राइमरी में 1:1 किया है, जो बच्चों के लिए अहित है। बिल्कुल निश्चित तौर पर लोकेन जी से बात करूंगा। लोकेन जी चूंकि प्राचार्य रहे हैं, लोकेन जी का शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। लोकेन जी, जिस तरह से सरकार युक्तियुक्तकरण कल चला रही है, सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में और गुणवत्ता आएगी, सरकार ऐसा दावा कर रही है, आपको क्या लगता है? तिवारी जी, पहले तो लोकल टीवी का बहुत बहुत आभार, आपके यहाँ इस मुद्दे को कवर करने के लिए आए। मैं ऐसा मानता हूँ कि संविधान ने ये व्यवस्था दी है और जो सरकार के जो मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं उसमें आवास, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य 4 विषय होते हैं जो सरकार की पहली जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी मानी गई है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को किनारे कर रही है और शिक्षा माफिया को हावी होने का मौका दे रही है। आप 10,463 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 10,463 स्कूलों के पूरी सेटअप को आप ख़त्म करेंगे। उन पे जो निर्भर रसोइये हैं, मध्याह्न भोजन से जुड़े लोग हैं, आंगन समूह के जो लोग काम करते हैं, उनसे जुड़े जो स्टाफ के लोग हैं, उनका पूरा आर्थिक ढांचा जो है तहस-नहस होगा। तो आप बेरोजगारी भी बढ़ाएंगे और अपने शिक्षा के मूल कर्तव्य से भी खुद को अलग कर रहे हैं और उन लोगों को आप मौका दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के माफिया लोगों को, ताकि वो अपना स्कूल चलाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारियां झाड़ के किनारे खड़े हो जाए। तो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप जनता को शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, आवास देने के लिए, भोजन देने के लिए बाध्य हैं। ये आपकी संविधान की व्यवस्था है। आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार को अपनी पूरी ये फैसले हैं इसको वापस लेना पड़ेगा। उन तमाम स्टॉक होल्डर्स जो हैं, जो छात्र हैं, छात्र संगठन हैं, आपके कर्मचारियों के जो संगठन हैं, विपक्ष है, जनप्रतिनिधि है, किन्हीं से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये एक तरफा डिक्टेटर साहिब जैसा फैसला हुआ है। भाई, इस फैसले के जो प्रभावित लोग हैं उनसे चर्चा होना चाहिए था पहले कि ऐसा कोई फैसला युक्तियुक्तकरण का आप करने जा रहे हैं, उससे कौन प्रभावित होगा, उसके क्या परिमार्जन होना चाहिए। आपने इस पर कोई चर्चा नहीं की है, आप बिल्कुल हिटलरशाही फैसला कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी, उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। लेकिन जी, शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर दिखेगा? बहुत बड़ा असर होगा। ये जो इसका असर है उन्हीं तबकों पे होना है, गरीब तबका है, आदिवासी तबका है, पिछड़े इलाके हैं, जहाँ बस्तियां छोटी होती हैं, जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, तो वहाँ पर आप स्कूल हटा देंगे तो जो लड़का घर के किनारे स्कूल में पढ़ रहा है वो तो पढ़ाई छोड़ देगा। वो जी, आपने स्कूल बंद कर दिया, 5 किलोमीटर दूर उसको जाना है, वो स्कूल जाना बंद कर देगा। वैसे ही ड्रॉप आउट चिंता का विषय है। और आप अगर स्कूल बंद कर रहे हैं तो ये बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देंगे। बिल्कुल तो आप चाहते हैं कि हमारे लोग अनपढ़ रहें, बिल्कुल। तो ये तो करारा तमाचा है हमारे ऊपर। जी, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और सरकार से हम अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि वो तत्काल इस फैसले को वापस लें। लोकेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि 5 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई बच्चा रहता है, तो यदि स्कूल बंद हो जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे देवोग क्षेत्र में भी कैसे कई मोहल्ले हैं जहाँ पर स्कूल सामने होने से कई बच्चे कई बार स्कूल जाने से कतराते हैं। तो जब 5 किलोमीटर का दायरा हो जाएगा तो बच्चा कहाँ से स्कूल जा पाएगा और शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उमेश जी मौजूद है, उमेश जी से पूछूंगा सवाल, क्योंकि उमेश जी हर कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं। उमेश जी खड़े हो जाइए। उमेश जी, चूँकि यहाँ पर बैठने में मुझे दिक्कत होगा इसलिए मैं आपको खड़े कर रहा हूँ। बताइए उमेश जी, कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं आप, हमेशा आप बड़े आंदोलनों में आप हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। युक्तियुक्तकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दे दूं कि आप यहाँ के जो जितने भी जन समस्याएं मुद्दे को उठाते हैं, तो 25,000 सब्सक्राइबर होने पर सबसे पहले तो आपको आपकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये जो युक्तिकरण का जो मामला है, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा का स्तर को गिराना चाहते हैं लोग। ये लोग कभी नहीं चाहते कि कोई गरीब का बच्चा पढ़े या जो छोटे परिवार के लोग पढ़ पाएँ, क्योंकि रीजन क्या है। आप मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे मंत्रिमंडल से, कौन सा मंत्री का बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? क्या विष्णुदेव साय के बच्चे पढ़ते हैं, या अरुण साह के बच्चे पढ़ते हैं, कि विजय शर्मा के बच्चे पढ़ते हैं? कि जितने मंत्रिमंडल को उन पहले तो ये होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे सब के सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो गरीब किसान के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आज युक्तिकरण हो रहा है और जहाँ जहाँ 10,463 स्कूल जो बंद हो रहे, जिससे सिर्फ ना गरीब के बच्चे को नुकसान है, अमीरों का कुछ नहीं होना। इसलिए मैं विष्णुदेव साय सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो घटिया जो आप युक्तिकरण का काम कर रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ गरीबों का बस बुरा होना है, आपका तो कुछ होना नहीं। क्योंकि आपके बच्चे लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े
कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका कुछ होना नहीं है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि इस टाइप के घटिया नीतियों को बंद कीजिए और जितना जल्दी हो सके युक्तिकरण को बंद करके जो पहले से सुचारू रूप से चल रही थी उसको आप चालू कीजिए, ताकि हमारे गरीब तबके बच्चे लोग पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। नवीन जी मौजूद है। नवीन जी क्या सोचते हैं? पहली बात, युक्तिकरण का मतलब क्या है? तर्क संगत, तर्क विसंगत। माने एक साइड आप बोल रहे हो कि हम अच्छे कर रहे हैं और एक साइड बोल रहे हो कि हम बेकार कर रहे हैं। आप ही खुद ही युक्तिकरण का मतलब से समझिए। 2008 में जो सेटअप लागू किए थे वो 2025 में भी वही लागू करें। इससे कई स्कूल बंद हो रहे हैं जी। मास्टर और डीएड वाले लोग भी आज भर्ती करना चाहिए। डीएड वाले भी टीचर के लिए लगना चाहिए, बीएड वाले भी लगना चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ छलावा कर रहा है और निजी क्षेत्रों में ये संस्था को दे देना चाहिए। मेरा कहना यही है। बिल्कुल बिल्कुल। निराकार जी मौजूद हैं। निराकार जी भी युवा नेता है, क्या सोचते हैं? युवा नेता के मध्य में क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कुशासन सरकार चला रही है, एक्चुअली बहुत खराब शासन चल रही है। सरकार से संभल नहीं रही है। विष्णुदेव साय जैसे सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार संभल ही नहीं रही है। आज सरकार के पास दारू भट्टी खोलने के लिए पैसा है और शिक्षकों को देने के लिए नया स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं है। हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में माननीय भूपेश बघेल जी ने कई स्कूलें खोले। आज विष्णुदेव सरकार स्कूल बंद कर रही है। कितना दुखद बात है। बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा हमारी शिक्षा हमारी मूल व्यवस्था है, जिसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत गलत है। आज ये छोटा रूप से हम विरोध किया है, आगे चल के बहुत उग्र रूप से हम विरोध करेंगे। जिला स्तर में धरना प्रदर्शन करके सरकार को झुकना पड़ेगा इस नीति से। बहुत गलत नीति है युक्तिकरण का। कई शिक्षक प्रभावित होंगे, कई रसोईया प्रभावित होंगे, कई स्वीपर प्रभावित होंगे, कई बच्चे के शिक्षा में प्रभावित आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने भी कही। महेश जी क्या सोचते हैं आप? ये युक्तिकरण ना अभी जो कुछ समय पहले टीचर को मांग के लेके डीएड बीएड धारी जो अभी धरना दे रहे थे, उसी को उसका दिशा चेंज करने के लिए युक्तिकरण लागू किए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार नहीं चाहती कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे बढ़ें और उनको आवाज़ उठाएं। युक्तिकरण का मतलब ये है कि सीधा मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाई से बेदखल करें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की। सभी का कहना है कि जो विष्णुदेव साय की जो सरकार है, जो युक्तिकरण कर रही है, निश्चित तौर पर ये गलत है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि आज तो ब्लॉक स्तर पर विकासखंड शिक्षा कार्यालय अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया गया है। आगामी दिनों में यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए शासन जिम्मेदार रहेगी, ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।